आपका सवाल है, यदि आप एक कांच की बोतल को गर्म करें तो वो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए फैल जाएगा, बी सिकुड़ जाएगा, सी उसका आकार स्थिर रहेगा, डी टूट जाएगा। आपका सही जवाब होगा ए फैल जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्या होता है जब आप पानी को जमाते हैं? आपका ऑप्शन है ए वो गैस बनता है, बी वो ठोस बनता है, सी वो वाष्प बनता है, डी वो तरल रहता है। आपका सही जवाब होगा बी वो ठोस बनता है। आपका अगला सवाल है, किसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्वाप, बी आसवन, सी संपीड़न, डी भाप लेना। आपका सही जवाब होगा बी आसवन। आपका अगला सवाल है, चुंबकत्व की ताकत को किससे मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ओम मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी मैग्नेटोमीटर, डी वोल्ट मीटर। आपका सही जवाब होगा सी मैग्नेटोमीटर। आपका अगला सवाल है, किस तापमान पर पानी उबालने की प्रक्रिया शुरू होती है? आपका ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, डी 25 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा बी 100 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, किस प्रक्रिया में एक गैस को ठोस में बदला जाता है? आपका ऑप्शन है ए गलन, बी अवरबीकरण, सी योगन, डी पिघलना। आपका सही जवाब होगा बी अवरबीकरण। आपका अगला सवाल है, किसी धातु के गलने के दौरान उसका कौन सा गुण बदलता है? आपका ऑप्शन है ए रंग, बी आकार, सी घनत्व, डी ध्वनि। आपका सही जवाब होगा बी आकार। आपका अगला सवाल है, पानी के वाष्प को जमा कर पानी की पुनः प्राप्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? आपका ऑप्शन है ए संकुचन, बी आसवन, सी संपीड़न, डी कंडेंसेशन। आपका सही जवाब होगा डी कंडेंसेशन। आपका अगला सवाल है, किस प्रकार का ऊर्जा रूप घने पदार्थों से उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा सी परमाणु ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, धातु की तात्कालिक प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्साइड, बी हाइड्राइड, सी सल्फाइड, डी कार्बाइड। आपका सही जवाब होगा ए ऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, किस पदार्थ का उपयोग बैटरी में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी सिलिका, डी सोना। आपका सही जवाब होगा
बी लिथियम। आपका अगला सवाल है, ओसवाप की प्रक्रिया किस रूप में काम करती है? आपका ऑप्शन है ए ठोस से तरल, बी गैस से ठोस, सी ठोस से गैस, डी तरल से गैस। आपका सही जवाब होगा सी ठोस से गैस। आपका अगला सवाल है, जब आप एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो उसका आकार क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी लिक्विड में बदल जाता है। आपका सही जवाब होगा बी घटता है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति का माप किस यूनिट में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मीटर पर सेकेंड, बी किलोमीटर प्रति घंटा, सी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, डी किलोमीटर प्रति मिनट। आपका सही जवाब होगा ए मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला सवाल है, हवा में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवन कैसे प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए जीवन बढ़ता है, बी जीवन खत्म हो जाता है, सी जीवन वही रहता है, डी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सही जवाब होगा बी जीवन खत्म हो जाता है। आपका अगला सवाल है, किसको पानी का शुद्ध रूप कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बर्फ, बी पानी के भाप, सी समुद्र का पानी, डी जलवाष्प। आपका सही जवाब होगा ए बर्फ। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा के प्रवाह को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वोल्टमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वेरिएबल रेजिस्टर, डी ओममीटर। आपका सही जवाब होगा सी वेरिएबल रेसिस्टर्स। आपका अगला सवाल है, किसी ठोस पदार्थ को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी संपीड़न, सी अवर्गीकरण, डी पिघलना। आपका सही जवाब होगा ए वाष्पीकरण। आपका अगला सवाल है, जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका ऑप्शन है ए गैस, बी तरल, सी ठोस, डी कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका सही जवाब होगा बी तरल। आपका अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक कौन सा प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी हवा, सी मिट्टी, डी जलवायु। आपका सही जवाब होगा ए जल। आपका अगला सवाल है, क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को अधिकतम तापमान पर रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वो गैस बन जाता है, बी वो तरल बन जाता है, सी वो बर्फ बन जाता है, डी वो अपरिवर्तित रहता है। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।